इधर लखनऊ के केजीएमयू में दवा चोरी करने के आरोप में 5 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। बड़ी खबर, दवा चोरी करके निजी मेडिकल स्टोर में बेचने का आरोप है इन कर्मचारियों के ऊपर। दवा चोरी की जांच के लिए 7 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई है। 29 नवंबर को दवा चोरी करके ये दवा चोरी का काम हुआ वहां पर, और इस मामले की जांच रिपोर्ट अब ये कमेटी आगे सौंपेगी। केजीएमयू का मामला है, दवा चोरी करने के आरोप में एक्शन लिया गया है। 29 नवंबर को दवा चोरी की गई, जो उसकी जांच रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी 29 नवंबर की तारीख में, और ये केजीएमयू में दवा चोरी का मामला है। लखनऊ से बड़ी खबर, केजीएमयू में दवा चोरी की गई। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, वो ज्यादा रोशनी डालेंगे इस चोरी की वारदात और इससे जुड़े घटनाक्रम पर। बताइए विवेक, क्या सूचना मिल रही है आपको? जी देखिए, 5 कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं, जिसमें जो पूरा गैंग है, यानी केजीएमयू की जो हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड होता है, वहां से दवाएं चोरी करके ये निजी मेडिकल स्टोर में बेचते थे। और कई ऐसे मेडिकल स्टोर भी चिन्हित किए गए हैं जो जहां दवाएं बिकती थी केजीएमयू की, जो बाहर से जो लिखी जाती थी वो दवाएं, वो मरीजों को देने के बजाय चोरी करके बाहर बेची जाती थी। उसमें जो फार्मेसी के लोग हैं, यानी गांधी वार्ड जहां पर मरीज भर्ती होते हैं, फार्मेसी के कर्मचारी हैं, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के कर्मचारी हैं, और जो संविदा कर्मी हैं वो भी शामिल हैं। ट्रामा सेंटर के कुछ कर्मचारी हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसएन शंखवार, उनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों की कमेटी बनी है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच करके 29 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी इस बात को उठाते रहे और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है कि केजीएमयू में कैसे इतना बड़ा गड़बड़ी हुई, इतना बड़ा घोटाला हुआ। एचआरएफ की जो फार्मेसी है, और इससे पहले भी मई में भी ऐसा घोटाला सामने आया था, जब एचआरएफ की फार्मेसी में जो दवाएं होती हैं उसके खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा हुआ था। दवाओं की दलाली में कई लोगों के नाम सामने आए थे। इसमें मई में भी 2 कर्मचारियों को हटाया गया था और 6-7 कर्मचारी और थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसमें ज्यादातर संविदा कर्मचारी हैं, और 22 कर्मचारियों को ट्रांसफर भी किया गया था, और लाखों रुपए की दवाएं कमीशन लेकर ये बाहर बेच रहे थे। इतने गंभीर मामले, यानी मई और अभी नवंबर अगर बात करें तो 6 महीने में ही लगातार दूसरी बार ऐसा मामला सामने आया है। और ये गड़बड़ियां तब पता चली जब स्टॉक की जांच की गई, दवाओं का स्टॉक जब जांचा जा रहा था, तब ये दवाएं गायब मिली, गड़बड़ मिली। कहीं उनकी मात्रा कम थी, तो कहीं फर्जी तरीके से कागजों में हेरा फेरी करके उनको दिखाया गया था, बांटा गया था। यानी जो दवाएं सर्दी जुकाम की दवाओं को अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं किसी मरीज को, तो उसकी जगह गंभीर दवाएं, बीपी और जो कैंसर की दवाएं हैं वो निकाली गई उन पर्चों पे। इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। यानी ये पूरा मामला जो सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है, बहुत सारा पूरा एक रैकेट काम कर रहा है। बिल्कुल। और इस रैकेट के जो अब इसमें विवेक, जो जांच कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उसका इंतजार करना होगा कि वो क्या कहती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।